नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे प्रकाश के परिकिरण के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो चैनल को शेयर भी करें। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा अपना कौन सा, प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में कहते हैं। प्रकाश के परिकिरण की बात करें तो सामान्यतः प्रकाश का परिकिरण का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। प्रकाश का फैलना, फैलना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। प्रकाश का फैलना कैसे, जैसे मान लो कोई सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है अपने पास। मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन होता है दोस्तों। ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। प्रकाश का फैलना मतलब कैसे, प्रकाश प्रकाश जो उत्सर्जित होता है, प्रकाश का माध्यम में उपस्थित विभिन्न कणों से, प्रकाश का माध्यम में उपस्थित विभिन्न कणों से टकराकर अलग अलग दिशा में फैलना प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। अब जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर माध्यम कौन से होंगे, धूल के कण हैं, गैस के कण हैं, द्रव के कण हैं, ठोस के, धूल के वगैरह ठोस जो भी पदार्थ हैं जिससे प्रकाश टकरा रहा है, वो सारी की सारी कणों से टकराकर प्रकाश की अलग अलग दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है राजा, प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ अनेक प्रकार के कण हैं, यहाँ अनेक प्रकार के, इस प्रकार से कहाँ कण है, वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से कण उपस्थित होते हैं। यहाँ से क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण है वो कहाँ से आ रही है, सूर्य से आए या अन्य स्रोत से, कहीं से भी आए। अपन सूर्य से मान लेते हैं, सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ टकराई, इस कण से, तो ये अलग दिशा के अंदर इस प्रकार से मुड़ जाएगी। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, इस कण से टकराई तो अलग दिशा में मुड़ जाएगी। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराने के बाद मुड़ जाती है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, इस कण से टकराई और मुड़ गई। इस प्रकार से कण से टकराने के बाद आगे इस दिशा में चली गई। मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ टकराई, फिर मुड़ गई। इस प्रकार से मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, इस कण से टकराई, फिर मुड़ गई। इस प्रकार से मोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहें, इस प्रकार की मोड़ने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं राजा परिकिरण। क्या कहते हैं, परिकिरण कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, जब प्रकाश का माध्यम, ये माध्यम हो सकता है, प्रकाश का माध्यम में उपस्थित कणों से टकराकर या टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में गमन करना प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। अब प्रकाश का परिकिरण होता है दोस्तों, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। मैं बात करूं राजा प्रकाश के परिकिरण के बारे में, तो प्रकाश का जो परिकिरण है ना, परिकिरण, ये परिकिरण होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होगा वो किसके होगा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिस यानी ये प्रकाश होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है ये 7 रंगों में होती है, अपन ने पढ़ लिया था। यानी सप्त संद्राकार पट्टी होती है। ये पट्टी में रंगों का क्रम की अंदर बात करें दोस्तों, तो इसका क्रम रहता है विब, विब योर, ये क्रम रहता है। रंगों का क्रम यानी रंग होते हैं वो 7, यानी प्रकाश होता है वो 7 रंगों का होता है। सबसे यानी ये रंग है अपने पास, ये कौन सा है, लाल रंग है। कौन सा है, लाल। ये कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, बैगनी रंग। ये कौन सा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर कौन सा है, लाल रंग है, फिर अपने पास नारंगी हो जाएगा, येलो यानी पीला हो जाएगा, ग्रीन यानी हरा हो जाएगा, ब्लू, ब्लू का मतलब हो जाएगा नीला, इंडिगो यानी जामुनी, और ये वॉयलेट यानी बैगनी रंग।
ये 7 रंगों का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और इस प्रकार से क्या होता है, प्रकाश किसी कण से टकरा रहा है तो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाएगा, यानी अलग अलग दिशा में दौड़ जाएगा। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्ण यानी किस किरण का प्रकीर्ण अधिक होगा, किस किरण का कम होगा, ये निर्भर करता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका प्रकीर्ण क्या होगा, कम होगा। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगी, उसका प्रकीर्ण क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, अपन प्रश्न यहां से बनता है कि सबसे अधिक प्रकीर्ण किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्ण किसका होता है, यानी प्रकाश की कौन सी किरण होती हैं उनका फैलाव, यानी उनको फैलाव की जो स्थिति होती है वो अधिक होती है और किस रंग की कम होती है। अपन बात करें दोस्तों तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो अधिक होती है। तो मैं बात करूं कि जो अपने पास ये लाल रंग है इसकी क्या होती है, इसकी मैं बात करूं तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होती हैं, अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक। और इस रंग की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। तो आप पता लगा सकते हो जिसकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्ब्डा का मान कम होगा उसका प्रकीर्ण अधिक होगा, और जिसके लैम्ब्डा का मान अधिक होगा तो उसका प्रकीर्ण कम होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे अधिक जो अपन बात करें कि सबसे अधिक बात करें अपन, सबसे अधिक जो प्रकीर्ण होगा वो किसका होगा। प्रकीर्ण की बात करें तो सबसे अधिक किसका होगा, जिसका लैम्ब्डा का मान कम है। लैम्ब्डा का मान किस में कम है, सबसे बैगनी में। तो इसका अपन कह सकते हैं प्रकीर्ण है वो, या छोटा सा लिख सकते हैं, लैम्ब्डा को किससे दर्शाते हैं, सॉरी तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे अधिक प्रकीर्ण होगा दोस्तों, सबसे अधिक लैम्ब्डा होगा वो किसका होगा, लाल रंग का। और सबसे कम लैम्ब्डा होगा वो किसका होगा, लैम्ब्डा का मान सबसे कम होगा वो किसका होगा, वी का होगा। किसका होगा, वी का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल की। सबसे कम किसकी है, बैगनी की। तो सबसे अधिक प्रकीर्ण होगा दोस्तों, मैं बात करूं यहां से कि सबसे अधिक प्रकीर्ण किसका होगा, बैगनी का। किसका होगा दोस्तों, बैगनी का होगा। और बैगनी सबसे अधिक प्रकीर्ण बैगनी, तथा सबसे कम प्रकीर्ण होगा दोस्तों, वो प्रकीर्ण किसका होगा, प्रकीर्ण सबसे कम प्रकीर्ण होगा वो किसका होगा, लाल रंग का होगा। किसका होगा, लाल रंग का। कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सबसे अधिक प्रकाश, कौन सी प्रकाश की किरण का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, बैगनी का, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। इसलिए राजा क्या होता है, इन लाल रंग का उपयोग किया जाता है खतरे के निशान जितने भी हैं, खतरे के निशान में किसका उपयोग किया जाता है, लाल रंग का किया जाता है। क्यों किया जाता है राजा, क्योंकि इस लाल रंग का जो प्रकीर्ण होता है वो प्रकीर्ण सबसे कम होता है। इस कारण से अपन को ये रंग होता है वो आसानी से दिखाई दे देता है, लंबी दूरी तक ये दिखाई देता है, क्योंकि इनका प्रकीर्ण का मतलब होता है ये रंग होता है प्रकाश की किरण, ये दिशा किसी माध्यम से टकराकर फैलती नहीं है, बहुत कम फैलती है। इस कारण से ये प्रकाश होता है वो लंबी दूरी तक अपन को दिखाई दे देता है। इसलिए जैसे रेलवे वगैरह होता है वहाँ पर आपके देखा होगा संकेत के रूप में लाल रंग लिया जाता है, या आपने जिस चौराया वगैरह होता है वहाँ पर भी बत्ती होती है वो कौन सी होती है, लाल बत्ती खतरे के लिए होती हैं, क्योंकि अधिक दूरी तक ये रंग दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे अधिक प्रकीर्ण किसका होगा, बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्ण किसका होगा, लाल रंग का। मध्य में प्रकीर्ण किसका होता है, हरे रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी है, लाल की। सबसे कम किसकी है, बैगनी की।
इस प्रकार से होता है। इन प्रकीर्णों के कारण मुख्यतः उदाहरण है, उन उदाहरणों के बारे में अपन वार्तालाप करते हैं। इस प्रकीर्ण के कारण दिन के समय आसमान होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। अपन आगे देखते हैं, जिससे ये है, ये आसमान आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नीला। आसमान का नीला दिखना किस कारण से होता है, प्रकीर्ण। अब यहाँ है अपन को, यह आसमान कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसमान नीला दिखना किसका कारण है, प्रकाश के प्रकीर्ण का कारण है। और दूसरा अपन देखते हैं, सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय लाल रंग का दिखाई देना का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्ण। क्यों, इधर देखो, जैसे मान लो अपने पास क्या है, ये पृथ्वी है, या पृथ्वी है, यहाँ क्या है, अपन खड़े हैं मान लो पृथ्वी पर, बराबर। यहाँ से अनेक वायुमंडल है, वायुमंडल में अपन ने कहा था अनेक प्रकार के धूल के कण, गैस के कण हो सकते हैं। यहाँ से अपने क्या किया, सूर्य है इस दिशा में, मान लो उदय हो रहा है, यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, और प्रकाश का उत्सर्जन करने के कारण लाल रंग होगा, वो क्या होगा, इसका प्रकीर्ण कम होता है तो ये अपने तक पहुँचेगा, और बाकी वाले रंग जितने भी है वो सारे के सारे रंग होंगे, वो इस कणों से क्या हो जाएगा, इस कणों से टकराकर इसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्ण, यानी अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा। इसलिए अपन तक रंग पहुंचेगा, कौन से रंग की प्रकाश की किरण पहुंचेगी, लाल रंग की पहुंचेगी, इसलिए अपन को लाल दिखाई देता है। अस्त के समय भी यही कंडीशन होती है, यहाँ वायुमंडल में अनेक प्रकार के कण होते हैं, यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आएगी, और इस प्रकार से आने के कारण इस दिशा में मुड़ जाएगी, लेकिन इस प्रकार से दिशा में मुड़ जाएगी, लेकिन जो लाल रंग होगा वो सीधा का सीधा अपने कहाँ पहुँच जाएगा, अपने तक। इसलिए यहाँ सारा का सारा कैसा दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है, सारा का सारा कैसा दिखाई दे रहा है, लाल रंग दिखाई देता है। तो एक उदाहरण हो गया कि सूर्य अस्त व सूर्य उदय के समय लाल रंग का दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है। ऑप्शन में मिल सकता है राजा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो कौन सा हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपसे पूछा जा सकता है कि आसमान, दिन के समय आसमान का नीला दिखाई देना किस कारण से, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। और समुद्र के जल का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण, समुद्र के रंग का नीला दिखाई देना प्रकाश का कौन सा हो जाएगा, प्रकीर्ण हो जाएगा। और अंतरिक्ष पे अपन यदि खड़े हैं, कहाँ हैं दोस्तों, अंतरिक्ष पे, अंतरिक्ष पे यदि अपन खड़े हैं तो अंतरिक्ष से जो पृथ्वी होगी वो पृथ्वी का रंग यानी वायुमंडल का रंग होगा, वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये भी क्या कारण है, अंतरिक्ष पे अपन हैं तो ये सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे, ब्लैक दिखाई देंगे। इसका भी कारण हो सकता है प्रकाश का प्रकीर्ण, हो सकता नहीं है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्ण, यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी या वायुमंडल का काला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होने के कारण इस प्रकार की दिखाई देती है। और खतरे के निशान होते हैं वो किस प्रकार से क्यों बनाए जाते हैं, प्रकीर्ण के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण कम होता है इसलिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो कांच के टुकड़े होते हैं ना, उन कांच के टुकड़ों का क्या है, समकिला दिखाई देना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। कांच के टुकड़ों का समकिला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण और कांच के मध्य आई दरार का समकिला दिखाई देना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच का समकिला दिखाई देना प्रकाश का परावर्तन कह सकते हो। तो कांच से संबंधित 3 प्रश्न, कांच के टुकड़ों का समकिला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण, कांच के मध्य आई दरार का समकिला दिखाई देना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये थे अपने जो प्रकाश के प्रकीर्ण से संबंधित कुछ उदाहरण थे। इन उदाहरणों से ही अधिकतर दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण, और समुद्र के जल का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण, और सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण। और इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं अंतरिक्ष में
खड़ी व्यक्ति को वायुमंडल ब्लैक दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्ण। और खतरे के निशान लाल रंग के उपयोग किए जाते हैं क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण किए जाते हैं। तो ये अपना टॉपिक था प्रकाश का प्रकीर्ण। जैसे ये है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। यहाँ से सूर्य से 7 रंगों के प्रकाश आ रहा है स्पेक्ट्रदर्शी के रूप में। तो यहाँ से क्या हुआ, ये पृथ्वी पर अनेक वायुमंडल में कण है, जैसे ये बैगनी रंग आया, यहाँ से प्रकीर्ण होकर अलग अलग दिशा में चला गया, पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं। और आगे देखो, यहाँ से ये प्रकार के आते थे और लाल रंग के अंदर कोई प्रकीर्ण नहीं हुआ, यानी ये सीधा का सीधा कहाँ पहुंच गया, पृथ्वी पर पहुंच गया। तो इस प्रकार के उदाहरण से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। और दोबारा मैं कह देता हूं, प्रकाश के प्रकीर्ण के अंदर कि सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्ण कौन सी किरण का होता है, तो किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम प्रकीर्ण होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। और प्रकीर्ण लाल रंग का कम होता है, इसलिए उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक। ये याद रखना, तरंग दैर्ध्य होती है वो प्रकीर्ण की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ा था प्रकाश की प्रकीर्ण के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन प्रकाश की और घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे व्यतिकरण अपना बाकी पढ़ा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक वाक्य, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी अधिक कार्य कर पाऊंगा। सब्सक्राइब नहीं बढ़े तो कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।